माँ जी सहन में पौधों को पानी दे रही थी कि फटफटाता हुआ रिक्शा बिल्कुल घर के दरवाजे से आने लगा। दरवाजे की झुर्री से उन्होंने झांक कर जो देखा तो माह को सुबह सुबह देखकर उनका माथा ठनका। अपनी इस बेटी के मामलात में जल्दबाज, खुदसर और नादान तबीयत के बायस उनका दिल वैसे ही उसकी तरफ से खटकता ही रहता था और बिला किसी पेश की इत्तला के सुबह सुबह यूं रिक्शा पकड़कर आ जाना वैसे ही कई सवाल उठा रहा था। उन्होंने लपक कर दरवाजा खोला तो वहां रिक्शे में ड्राइवर से बहस में उलझी हुई थी कि जब वो काम करने निकला है तो उसके पास 1000 का खुला क्यों नहीं मौजूद। गरीब रिक्शे वाला अभी इन जवाबात पर रोशनी डाल ही रहा था कि माँ जी चादर जैसा दुपट्टा सर पर जमाती सलीके से लपेटते हुए बाहर आ गईं। बेटी से एलेक्स लैग के बाद रिक्शे वाले से बोली, ए बेटा तुम इस फटफटी को तो जरा दम के लिए बंद कर दो, कान पड़ी आवाज नहीं आती मुझे तो। और बेटा जरा देर ये दरवाजे के साथ वाली बेंच पर बैठ जाओ, जब तक चाय पी लो तब तक मुलाजिम करीबी दुकान से खुले पैसे ले आता है। ये कहकर उन्होंने फौरन ही मुलाजिम के हाथों उसे नाश्ते की ट्रे भिजवा दी। इससे पहला कि माँ घर में मौजूद भावज और छोटे भतीजे से मिलने मिलाने में वक्त लगा थी, माँ जी उसका हाथ थामे साथ वाली बैठक में उसे घसीट लाई और हैरत अंगेज तौर पर पूछा, सब खैरियत तो है मेरी बच्ची, इस तरह कैसे आ गई। वहां ने जवाबन बहुत ही फातिहाना अंदाज में उनकी तरफ देखते हुए बताया, मेरी नंदों का तो अपने ससुराल में दिल ही नहीं लगता। बेबी बाजी के बेटे की आज छुट्टी थी तो झट हमारे घर आ गई। मुझे तो ऐसी आग लगी, बगैर किसी से कुछ कहे रिक्शा पकड़ा और इधर आ गई। उसके जवाब से माँ जी को ये तो बखूबी अंदाजा हो रहा था कि आग लगना किसे कहते हैं। उन्होंने काफी सख्त लहजे में उससे पूछा, तुम्हारी नंद तुम्हारे घर आ गई तो तुम उठकर यहाँ चली आई, बगैर ये सोचे कि तुम्हारी आमद पर यही बाहर खड़ा रिक्शा पकड़कर तुम्हारी भाभी अपनी माँ के घर चली जाए तो तुमको कैसा लगेगा। घर है या ताश के पत्तों का घरौंदा कि एक को जरा धक्का लगा तो आखिर तक सब गिरते चले गए। कभी जिंदगी में अपनी माँ को मेहमानों से ऐसा बर्ताव करते देखा है? याद रखना, मेहमान की तकरीम उसकी इज्जत ईमान का हिस्सा है। फोन और ड्रामों से ध्यान हटे तो ईमान को समझो ना तुम। कुछ देर उसके इस अमल से पैदा हो जाने वाले हालात की ऊंच नीच समझाती रही। जब देखा कि बेटी को बात समझ आ गई है तो फिर थोड़ा नरम होती हुई बोली, मेरी बेटी तो बहुत समझदार है कि इतनी सी बात भी न समझ सके। एक दिन तो हम सबको अल्लाह ताला का मेहमान बनना ही है। सोचो जरा कि अल्लाह ताला अपने किसी मेहमान से उस रोज बात भी न करे, गुस्सा हो जाए उसके आने पर। माँ ने उनको बात मुकम्मल न करने दी और नम आंखों के साथ माँ से बोली, माँ जी अब क्या करूं। माँ जी का चेहरा एकदम खिल उठा। उससे साथ आने का इशारा करके फ्रीजर की तरफ लपकी 2 पैकेट समोसे और कबाब के निकाल कर बेटी को पकड़ा कर बोली, बस ये सरप्राइज अब अपनी सास और नंद को किस तरह देना है ये तुम्हारा काम है। माँ ने माँ की बात समझते हुए उनको खुश होकर गले लगाया। मध्यम सी आवाज में सॉरी कहा, जल्दी से किचन में काम कर दी बावत से मिलकर दरवाजे की जानिब लपकी। माँ जी भी पीछे हो ली। रिक्शे वाला प्लेट में चिमटा हुआ जाम चाटने में मसरूफ था। उन्हें देखकर कुछ खफी और कुछ शुक्रगुजार लहजे में बोला, अम्मा देर करा दी, अब सवारी भी मिले कि नहीं इस टीम पर। माँ ने कहा, है सवारी, जहाँ से लिया था वहाँ वापस भी जाना है। रिक्शे वाले ने यह सुनते ही चाबुक दस्ती से रिक्शे में बैठकर लीवर खींच डाला। अल्लाह ताला के ढेरों शुक्र के साथ उसकी हिफाजत में अपनी निगाहों से दूर होती बेटी को देखते हुए माँ जी का घर का दरवाजा बंद करके मुस्कुराना भी काबिल-ए-दीद था कि रिक्शे की फटफट उन्हें जिंदगी भर कभी इतनी सुरीली न लगी जितनी उस दम लग रही थी। अल्लाह ताला सब माओं को ऐसी मामला फहमी अता फरमाए। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा पेज डेली जमील लाजमी लाइक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।